बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव यू मेरी जान, लव यू। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आपको एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और ये इंट्रो हम इसलिए दे रहे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप जब हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आप उसे देखा करें। आप उसको 1 मिनट 2 मिनट देख के बंद नहीं कर दिया करें। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे हमारे ब्लॉग को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। सही है जी। तो हम घर आ चुके हैं और कैसे हालात से बाहर निकले हैं ये आपको पूरे ब्लॉग में पता लग जाएगा। और उनसे मीटअप हमारा नहीं हो पाया फेस टू फेस। रजब भाई को देख लिया था हमने उनको बोला था हमें 2 मिनट चाहिए आपके, लेकिन वो उस टाइम उन्होंने कुरानदाजी करनी थी और वो जैद के साथ आगे निकल गए थे और वो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। लेकिन हमारी दूसरे से हुई थी इंटरेक्शन थोड़ी सी, और उधर हमारा थोड़ा गिफ्ट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गया था। वो ये हुआ था कि हमने हैदर के हैंड ओवर किया था। ब्लॉग में देख रहे होगे कि हमने हैदर को भी पकड़ाया है और फिर वो हमने गिफ्ट जो था जहांगीर भाई को दे दिया था। तो ब्लॉग्स में आप लोग ये डिप्लोमेटिक मत हो जाना कि उनके हाथ में भी था इनके हाथ में भी था, क्योंकि जब हमने हैदर को दिया था वो स्टेज पे गए थे तो वो हमारा गिफ्ट ना वहाँ सोफ़ा पे चेयर वहाँ पता नहीं क्या था, इतना मुझे याद नहीं है, वहाँ पे वो रख के भूल गए थे, चले गए थे। वहाँ पे और भी लोगों के 2-3 गिफ्ट्स मैंने देखे थे। तो फिर मैंने वहाँ से उठाया और फिर जब विशाल उनसे मीटअप कर रहा था जहांगीर भाई से, तो फिर हमने उनके हैंड ओवर किया था और वो फिर हमारी आंखों के सामने जब हमारा गिफ्ट पहुँच गया उनको, तब प्रॉब्लम ये है कि इतनी मैं तफसील क्यों गिफ्ट के बारे में देख रही हूँ, क्योंकि देखो कोई भी रिलीजियस चीज़ होती है ना तो उसकी हम भी उसको हाथों में रखते हैं, मतलब नीचे इधर उधर रुलने नहीं देते हैं। तो एक्चुअली हमने हैदर भाई को बताया भी था वो क्या है, वो थोड़ी रिलीजियस चीज़ थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने वहाँ रख के वो फॉरगेट हो गए। तो जहांगीर भाई को जब दिया तो वो बिल्कुल जब तक ले नहीं गए ना तो हमने तसल्ली नहीं हुई, ताकि वो चीज़ इधर से उधर ना हो, क्योंकि मज़हब किसी का भी हो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपको इतनी तफसील बता रही हूँ। अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम है कि जब हम, और जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ से थोड़े से अफसरदा हैं कि हम बिल्कुल उनको देख नहीं पाए। उनके साथ ऐसे खड़े होकर हमने पिक्चर्स भी खिंचवाई। बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला ऐसे खड़े होके पिक्चर बनवानी थी। ऐसे पिक्चर खड़े होकर लेकिन वो हमें मौका नहीं मिला। लेकिन हम इतने निराश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो कराची की आवाम थी ना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। आज जो हाल उन्होंने किया है उनका, और उनको जो हैदर भाई को भी पीठ पीछे बातें की हैं वो बहुत ही निहायती नागवार थी। सही बात है कि मुझे नहीं अब लगता कि दोबारा वो कराची में आके मीटअप करें, क्योंकि हेड टू टो जब प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम लेट भी इसीलिए हुआ, 9 बजे भी वो इसीलिए आए क्योंकि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। चाहे औरतें थीं चाहे लड़के थे, कुछ भी था, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। जैसे हमारे घर में एक मेहमान आता है उसकी इज़्ज़त की जाती है ना, वो इज़्ज़त रजब भाई को नहीं दी जा रही थी। वहाँ पे प्यार मोहब्बत सबको ही था, हमें भी था, हम भी मिड में खड़े हुए थे, ना हम आगे थे ना हम पीछे थे। लेकिन बहुत रश था और हमने बहुत कोशिश की मिलने की, पर लड़कों ने उन्हें ऐसे घेर के रखा हुआ था कि धक्का मुक्की ऐसे चल रही है, धक्के दे रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, लेडीज़ का भी एहतराम नहीं कर रहे। तो इसीलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। अगर सिक्योरिटी इशू ना होते, सिक्योरिटी ना होती तो काश हम उनसे मिल पाते और उनसे अच्छी तरह मुलाकात भी हो जाती। माँ जी से भी मिल लेते, माँ जी से भी नहीं मिले हम।
और बस ऐसे ही देखा है कि पर दूर बहुत दूर से ही देखा उन सबको। तो ये है कि बहुत क्राउड हो ये गया था। हैदर भाई को बहुत करीब से देखा था, जहांगीर भाई को हमने बहुत करीब से देखा था, शैजी को भी, मान शाजी को डोगर बहुत को भी। करीब से देखा था, सबको और हुआ मान था। डोगर को तो लोगों ने ऐसे घेर के रखा हुआ था जैसे डोगर पता नहीं भाई क्या की तो पिटारे में से धज्जियां उड़ा क्या दी हैं उन्होंने। पिटारे में से क्या निकल आया है। और उनको बहुत ही लोगों ने हाँ। घेर के रखा हुआ था, बहुत ही उन्हें इरिटेट किया हुआ था। तो ये है कि रश होने की वजह से बहुत ही हम भी इरिटेट हुए कि लोग खुद भी नहीं मिल पा रहे और दूसरों को भी मिलने नहीं दे रहे। और वहाँ बच्चे भी घूम रहे थे, बड़े घूम रहे थे। मैं और विशाल वहाँ अलग हो गए थे। हम मैं अलग स्टेज हो के गए ऊपर थे। बहुत क्लोज थी, लेकिन सिर्फ लड़कों की धक्का मुक्की की वजह से मैं इतना क्लोज नहीं जा पाई। भाई मुझे नहीं ऐसा करना था कुछ भी, और ये बिल्कुल ही बार था। और हम दोनों भी बहुत फिर एक दूसरे को ढूंढ ढांड के 2 बार हम ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम लोग अलग अलग हो गए थे। ये तो बड़ा कुछ करा हुआ था, इसको 2 बार मैंने ही ढूंढा है, ये जी नहीं मुझे जी ढूंढ रहा था। इसको कोई परेशानी नहीं थी, ये वहाँ यूँ करके यूँ जी यूँ जी यूँ जी बस जी यूँ जी जी इधर उधर देख रहा था, और इसको कोई फिक्र ही नहीं थी कि मैं ढूंढूं अपनी बुड्ढी को। चले। लेकिन तो बाकी ये है कि जो भी हुआ खुदा की मर्ज़ी से हाँ, हुआ। खुदा की मर्जी से सो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और जैसे भी हमारी वीडियो आती है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। ये ना करा करें 1 सेकंड देखी, 1 मिनट देखी, 2 मिनट देखी और उसके बाद बंद इतनी भी कर गंदी दी। वीडियो नहीं बनाते, तो वीडियोस अच्छी होती है हमारी, ये देख है लो। कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करें, ताकि हम भी कुछ से कुछ बन जाएं और फिर हम भी आपके साथ मीटअप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।